हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं साइंटेक बाय योगेश। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के अंदर अभी तक हम पढ़ चुके हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज़ ए पॉलीमर। प्लास्टिक हमारा क्या होता है? पॉलीमर होता है। हमने देखा था जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, मोस्टली जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। और हमारा जो प्लास्टिक जो होता है, ये प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है? पॉलीमर होता है। प्लास्टिक को इट कैन रिसाइकिल। प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। इससे हम एक प्रोडक्ट डैमेज होने के बाद उस प्रोडक्ट को दोबारा मेल्ट करके हम दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट को हम रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो मटेरियल जो होता है, इनको हम कलर कर सकते हैं अलग अलग शेड के अंदर। मोल्ड इन ए डिज़ायर शेप एंड साइज। जिस भी साइज़ का, जिस भी शेप का हमें कोई आर्टिकल चाहिए, जो प्रोडक्ट चाहिए, उनको हम डिज़ायरेबल शेप दे सकते हैं। उससे हम खिलौने बना सकते हैं, उससे हम कंटेनर बना सकते हैं, उससे हम डिफरेंट शेप बना सकते हैं। और प्लास्टिक हमारा किससे बनता है? प्लास्टिक हमारा पॉलीमर से बनता है। पॉली का मतलब आपको पता है, इस लेक्चर में पढ़ा था। पॉली का मतलब होता है हमारी यूनिट, और मर का मतलब होता है हमारी, माफ़ कीजिएगा, पॉली का मतलब होता है हमारे पास मैनी, और जो मर होता है इसका मतलब होता है यूनिट। तो प्लास्टिक हमारी बहुत से सेम यूनिट को ऐड करके हम बनाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा पॉलीथीन है। पॉलीथीन हमारा क्या है? एक प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो पॉलीथीन हम बनाते हैं वो इथेन की बहुत सारी यूनिट को ऐड करके बनाते हैं। टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा थर्मोप्लास्टिक्स होता है, और सेकंड हमारा जो कैटेगरीज होती है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। दो टाइप्स के हमारे प्लास्टिक मिलते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। चलिए हम जाने कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? द प्लास्टिक विच कैन ईजिली बेंड ऑन हीटिंग। ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट करके, जिसको गर्म करके हम ईजिली उसे बैंड कर सकते हैं, ईजिली उसे मोल्ड कर सकते हैं, ईजिली उसे मोड़ सकते हैं, उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट करना, और प्लास्टिक का मतलब होता है उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाना, उसको मोल्ड कर देना। तो ऐसा प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक को हम गर्म करके उसे हम मोड़ सकते हैं, उसे बैंड कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसे हमारा पीवीसी हो गया। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीथीन हो गया। ये हमारे क्या है? थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। जैसे हम इसका जो थर्मोप्लास्टिक का जो हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं टॉयज़ बनाने में, खिलौने बनाने में, कॉम्स बनाने में, कंटेनर बनाने में हम थर्मोप्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा पॉलीथीन बैग्स है, ये हमारा पॉलीथीन बैग्स है, ये हमारा कंटेनर हो गया प्लास्टिक का, ये हमारी प्लास्टिक की बोतल्स होगी, ये हमारा प्लास्टिक का हमारा बॉक्स हो गया, ये हमारा प्लास्टिक का ग्लास हो गया। ये आपने प्रोडक्ट मार्केट में भी देखे होंगे, आप घर में भी यूज़ करते होंगे। ये सारे के सारे क्या प्रोडक्ट जो होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमारे मोस्टली थर्मोप्लास्टिक नेचर होता है। आपने देखा होगा जब इनको हम गर्म कर देते हैं या बोतल के अंदर हम गर्म पानी डाल देते हैं तो हमारी जो बोतल होती है, इस बोतल का शेप चेंज हो जाती है। अगर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन को अगर हम हीट कर देंगे तो ये क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, ये हमारा बैंड हो जाता है। हमारे जो कंटेनर जो होते हैं, कंटेनर के अंदर अगर हम गर्म खाना डाल देते हैं, कोई फूड हम डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारा जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर की शेप चेंज हो जाती है। कई बार बहुत ज़्यादा गर्म खाना डालने से हमारा जो कंटेनर होता है, इस कंटेनर की शेप जो होती है परमानेंट भी हमारी चेंज हो जाती है। तो ये हमारी क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके बाद अदर प्रोडक्ट देखो आप, जैसे आपका ये
ये कैन हो गया, ऑयल कैन हो गया, आपकी बोटल्स होगी, आपकी डिफरेंट जो बोटल्स हैं, शैम्पू बोटल्स होगी आपकी, या कोई दूसरी कोई प्रोडक्ट की जो बोटल्स होगी, सॉस की कोई बोटल्स होगी जो प्लास्टिक की बनी होती हैं, वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट जो बनते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारे थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं। जब ये हीट हो जाते हैं या इनके अंदर हम कोई गर्म चीज़ें हम हॉट प्रोडक्ट डाल देते हैं, हीटेड प्रोडक्ट हम इसके अंदर जब ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, इनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, ये बैंड हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जितने प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट होते हैं जो थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं उनके अंदर हमें कभी भी गर्म चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। गर्म चीज़ें डालने से क्या होता है, वो उनकी जो शेप होती है, उनका जो साइज़ होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। एग्जाम्पल कौन से है थर्मोप्लास्टिक के, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथेन, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, द प्लास्टिक डू नॉट डिफॉर्म्ड और सॉफ्ट ऑन ए हीटिंग। ऐसा प्लास्टिक जो हीट करने पर डिफॉर्म नहीं होता, उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो हमारा सॉफ्ट नहीं होता, उस प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल कौन से हैं थर्मोप्लास्टिक के? थर्मोप्लास्टिक के यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? हमारा पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इसमें से हमारी हीट जो है वो हीट हमारी पास नहीं होती, बेकेलाइट में से हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दोनों के लिए ही क्या होता है, ये हमारा बेकेलाइट जो होता है, ये बेकेलाइट हमारे उसके लिए पुअर कंडक्टर होता है, और ये बेकेलाइट हमारा एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। प्रोडक्ट देखे होंगे आपने, जैसे बेकेलाइट से हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बनते हैं, जैसे आपको बटन देख रहे होंगे, जैसे आप ये यहाँ पर स्विच देख रहे हैं, ये आपका स्विच है, ये आपका सॉकेट हो गया, ये आपकी एमसीबी होगी, ये हमारी एमसीबी है, ये हमारा स्विच है, ये हमारा सॉकेट हो गया। ये सारे के सारे जो मटेरियल जो होते हैं, ये सारे मटेरियल हमारे किससे बनते हैं, बेकेलाइट से बनाते हैं, और बेकेलाइट हमारा क्या है, एक प्लास्टिक एग्जाम्पल है। हैंडल ऑफ अनटेंसाइल, हमारे बहुत से जो हैंडल जो होते हैं, जैसे हमारे किचन्स के अंदर आजकल हम बहुत कुकवेयर जो टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कुकवेयर जो टूल्स जो होते हैं वो भी हमारे बेकेलाइट्स के बनते हैं। और बेकेलाइट आपको पता है हीट का हमारा बहुत बैड कंडक्टर होता है। बेकेलाइट जो हीट है, हीट से हमारे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब हम खाना बनाते टाइम इन कुकवेयर का यूज़ करते हैं जो हमारे बेकेलाइट मटेरियल से बने होते हैं, ये इनकी जो शेप होती है वो शेप चेंज नहीं होती, वो डिफॉर्म नहीं होते, इसीलिए हम इन कुकवेयर्स का यूज़ करते हैं जो हमारे किसके बने होते हैं, जो हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट के बने होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मेलाइन। मेलाइन हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एक टाइप का प्लास्टिक ही होता है। इट कैन रेजिस्ट फायर, ये फायर को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब इस पर आग नहीं लगती। एंड कैन टॉलरेट हीट, और हीट को भी टॉलरेट कर सकता है, मतलब अगर ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आए इसके, तो इसकी जो शेप होती है वो शेप चेंज नहीं होती, ये हमारा डिफॉर्म नहीं होता। तो ये मेलाइन जो है ये भी हमारा प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। और ये हमारा प्लास्टिक कौन सा है, ये हमारा थर्मोसेटिंग टाइप का प्लास्टिक है। जैसे हम इससे बनाते हैं जो फ्लोर टाइल हम बनाते हैं, फायर प्रूफ फैब्रिक इससे बनाते हैं। जैसे हमारे कुछ किचन्स के जो कुछ हमारे आपने देखा होगा, जैसे कुछ प्लेट देखी होंगी आपने, कुछ बाउल्स देखे होंगे, कुछ ट्रेस देखी होंगी, ये सारे के सारे मटेरियल भी हम किससे बनाते हैं, सारे मटेरियल हम मेलाइन से बनाते हैं। और ये हमारा क्या है, एक टाइप का प्लास्टिक होता है। जो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक का जो प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट पे हीट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हीट के ज़्यादा हीटेड होने से उनकी जो शेप होती है वो शेप चेंज नहीं होती, वो डिफॉर्म नहीं होते, इसलिए हम वहाँ पर थर्मोप्लास्टिक के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी थर्मोसेटिंग के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो प्लास्टिक जो होता है, इस प्लास्टिक की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्लास्टिक जो होता है, ये प्लास्टिक हमारा सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू मेटल के। मेटल के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मेटल का हमारे बर्तन हम यूज़ करते हैं, मेटल का हमारा पाइप हम यूज़ करते हैं, मेटल की हम कोई फर्नीचर हम यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक के। आप एक प्लास्टिक की चेयर परचेज करो, आप एक मेटल की चेयर परचेज करो, तो प्लास्टिक की जो चेयर होती है वो आपको बहुत सस्ती मिलेगी इन कंपैरिजन टू मेटल की चेयर के। जैसे स्टेनलेस स्टील की चेयर आती है मार्केट के अंदर, एल्युमिनियम के प्रोडक्ट आते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारे क्या होते हैं, मेटल के बहुत कॉस्टली होते हैं इन कंपैरिजन टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हमने देखा प्लास्टिक क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे हमारा थर्मोसेटिंग टाइप का जो प्लास्टिक जो होता है वो हमारा पुअर कंडक्टर होता है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। लाइट वेटेड, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जितने भी प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, टेबल बनती हैं, चेयर बनती हैं, कंटेनर बनते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते इतना हमारा मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, मेटल हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेयर टू प्लास्टिक के, लेकिन फिर भी वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हमारे क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। उन प्रोडक्ट को हम ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मॉड्यूलेट इनटू डिफरेंट शेप एंड शाइप। प्लास्टिक जो प्रोडक्ट होता है वो ईच एंड एवरी डिज़ायरेबल शेप के अंदर हम प्लास्टिक को चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक से हम टॉय बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम डिफरेंट कंटेनर बना सकते हैं, प्लास्टिक से हम अलग अलग आर्टिकल बना सकते हैं। मतलब किसी भी शेप के अंदर प्लास्टिक को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं और किसी भी साइज़ का हम प्रोडक्ट प्लास्टिक से बना सकते हैं। डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो प्लास्टिक जो होता है ये पानी से रिएक्ट नहीं करता। जैसे कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर अगर हम कोई केमिकल हम रख देते हैं तो हमारा वो रिएक्ट नहीं करता। बट कंडीशन ये है, हमारा जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के अंदर जो हम प्रोडक्ट डालेंगे वो प्रोडक्ट हमारा ठंडा होना चाहिए। अगर कोई हम हीट प्रोडक्ट, कोई वार्म प्रोडक्ट इसके अंदर हम डाल देते हैं तब तो हमारा प्लास्टिक जो प्रोडक्ट हम डालेंगे उसके अंदर रिएक्शन करेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा ठंडा है तो वो हमारा प्लास्टिक से रिएक्ट नहीं करता। प्लास्टिक एयर से रिएक्ट नहीं करता। जैसे हमारा मेटल को हमने देखा है, मेटल से हमारा क्या रहता है, मेटल पे हमारा जंग लग जाता है, कोरिजन लग जाता है, लेकिन प्लास्टिक पे हमारा कभी भी कोरिजन नहीं लगता। हमारा प्लास्टिक का ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक पर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विद मैनी ऑफ द केमिकल्स। बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स के साथ भी जो प्लास्टिक जो होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर रिएक्शन नहीं करता। डज नॉट रस्ट। जो हमारा जो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक के प्रोडक्ट को हमारा क्या नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। आपको जो पता है जो मेटल जो होते हैं, हमारा कॉपर हो गया, हमारा आयरन हो गया, हमारा एल्युमिनियम हो गया, ये हमारे एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या आते हैं, ये हमारे रस्टेड हो जाते हैं, इन्हें जंग लग जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक जो होता है वो प्लास्टिक हमारा एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से प्लास्टिक को क्या है, प्लास्टिक को जंग नहीं लगता और प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। लॉन्ग टाइम तक तो प्लास्टिक को हम के जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ like, share and subscribe my this channel. Thank you.